हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। सेल की बात करें तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, जिसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती या फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो सेल एक बेसिक यूनिट है जिससे पूरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। सेल का डिस्कवरी सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। पर वो ऑब्जर्व किए थे प्लांट टिश्यूज़ को, जिनमें उन्होंने डेड प्लांट टिश्यूज़ में सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हैंस रेस ने 1960 में सेल को क्लासीफाई किया था। तो इस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है, हाँ, जिसमें मोनेरा यूकैरियोट की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बोथ प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा एंड मल्टी सेलुलर में आता है प्लांट, एनिमल और फंगी। अगर हम 3 डोमेन ऑफ लाइफ की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA, जो कि कार्ल ओज ने 1977 में दिया था, तो ये कॉमन एंसेस्टर है जिससे एक बैक्टीरिया का डोमेन हुआ, एक आर्किया का और एक यूकैरियोट्स का। तो बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोट। अब हम आर्किया और यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनमें डिफरेंस देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल वाल। तो आर्किया में सेल वाल लैक करता है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की जगह पे सूडो पेप्टिडोग्लाइकन और एस लेयर प्रेजेंट होता है। वहीं पे यू बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें तो आर्किया में मेम्ब्रेन लिपिड ईथर लिंक्ड होता है, ईथर लिंक फॉस्फोलिपिड होता है जिसमें ब्रांच साइड चेन होते हैं। वहीं पे यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये ईस्टर लिंक्ड होते हैं और अनब्रांच साइड चेन होते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच साइड चेन थे और यहाँ पे अनब्रांच साइड चेन है। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आर्किया के पास मल्टीपल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं विद डिफरेंट सब यूनिट। और वहीं पे बैक्टीरिया की बात करें या ट्रू बैक्टीरिया में देखें तो यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स की बात करें तो आर्किया में मे हैव इंट्रॉन, बट यू बैक्टीरिया में रेयरली इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन की बात करें तो आर्किया में हिस्टोन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं डीएनए, बट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया लैक करता है हिस्टोन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो हमारा आर्की बैक्टीरिया होता है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में, हाई सैलिनिटी में, हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर पाता है। पर वहीं पे यू बैक्टीरिया की बात करें तो वो बहुत कम है जो सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में। फाइलोजेनी की बात करें तो आर्किया शेयर करता है कॉमन एंसेस्ट्री विथ यूकैरियोट, और जो यू बैक्टीरिया होता है जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ये डू नॉट शेयर डायरेक्ट एंसेस्ट्री विथ यूकैरियोट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके एंसेस्टर आर्किया ही होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैरियोट्स और यूकैरियोट सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।